क्या हुआ? क्या बस में है? बस में है ये लड़का, बस में। किसके बस में हो? अब मैं अपने बस में। क्या अपनी बस में हो? हाँ। आपकी बस है आपके पास? लेना बस ये तो मम्मी का बस है, मम्मी के बस में है सब। ले मेरा बस, ये मेरा गाड़ी है, मेरी गाड़ी पे तू कौन? एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि और आज है डे नंबर 10। सो यहाँ पर मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, मैं भी क्लोजअप में आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर बन रही है चाय और यहाँ पर ये मसाले हैं। थोड़ा सा मैंने आलू प्याज मटर वगैरह रेडी कर दिया है पोहा बनाने के लिए। तो पोहा आज हम लोग ब्रेकफास्ट में करेंगे। पानी और बनाना मैंने ले लिया है और आज मैं देखती हूँ, आज मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात तो ज़रूर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि फ़ोन का क्या अरेंजमेंट, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बोला था कि बताऊँगी। चाय मेरी गिरना चाहे, ओके। सो वो सब भी आपको बताऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने और अभी हो रहा है 10 o'clock, तो आई थिंक ये 11 बजे तक हो जाएगा। Never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them. कल मैंने आपसे पूछा था कि लास्ट की क्लिप जो मैंने आपसे शेयर की थी कि उसमें क्या अलग दिखने को मिल रहा है। सो आप लोग में से कोई भी बताया नहीं किसी ने मुझे। सो मैं बताना चाहती हूँ, ये है मेरी नोज पिन। मैंने कल 2 बार आपको दिखाई थी, तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे बताओ कि आपने नोटिस अब किया कि नहीं कि पहले मैंने कैसा पहना था और अभी मैंने कैसा पहना है, और ये अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं दिवाली तक डिसाइड कर पाऊँ कि मैं ये पहन के रखूँगी या फिर उस तरीके का। मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो मैं फिर उस पैटर्न पे जाऊँ या इस पैटर्न पे जाऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइज हम लोगों ने 11 साढ़े 11 तक अपना ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद हमने पूरा जो मनी हाइस्ट का सीज़न है वो फिनिश किया और अभी बज रहे हैं 2 और मैं जा रही हूँ भेल बनाने के लिए। तो ये है मुरमुरे। लंच में भेल खाएंगे हम लोग, क्योंकि डिनर हमने डिसाइड किया है कि हम बाहर जाएंगे दाल बाटी खाने के लिए। यहाँ पर है तो दाल बाटी बहुत टेस्टी और बहुत ही सिंपल सी मिलती है। बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसी मसालेदार या ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल जो दाल बाटी घर में बनती है वैसी वहाँ मिलती है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो हम लोग वहाँ जाने का सोचा और वहाँ चूरमा नहीं मिलता है। ये एक सैड चीज़ है कि वहाँ चूरमा नहीं मिलता है, बट चलो सिर्फ दाल बाटी खा के आएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ, ये मुरमुरे हैं, इनको थोड़ा सा मैं ऑयल में हल्का सा भून, मतलब येलो कलर देने के लिए हल्का सा हल्दी नमक और आधा चम्मच ऑयल में जस्ट इसको रोस्ट कर लूँगी एंड देन फिर इसके अंदर टमाटर प्याज वगैरह डाल करके सिंपल सी भेल बना लेंगे। और फिर मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाली हूँ रिलेटेड टू फिटनेस एंड वेट लॉस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टमाटर प्याज और 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च चॉप कर ली है और कुछ इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ नमक जाएगा। मिर्च भी मैंने काट ली, तो मिर्च भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे मुरमुरे भी रेडी हो चुके हैं। आई डोंट नो ये जो ब्लैक से क्यों दिख रहा है, बट ये थोड़ी येलोइश अच्छे से हो गए हैं और बस ये इसमें डाल दूँगी। तो बेसिकली मैं भेल नहीं बना रही हूँ, मैं झालमुड़ी बना रही हूँ। अगर आपने कभी झालमुड़ी खाई हो तो उसमें चटनी नहीं डलती है, उसके अंदर सरसों का तेल डलता है। तो मैंने सरसों के तेल में इसको फ्राई कर लिया है, इसलिए अलग से नहीं डालूंगी। और ये सिर्फ वेजीज डालूंगी और लेमन जूस डालूंगी एंड नमक डालूंगी, दैट्स इट। ये बन जाएगी हमारी बहुत ही टेस्टी सी झालमुड़ी। इसको आप इवनिंग स्नैक्स में
ब्रेकफास्ट में, लंच में, कभी भी खा सकते हो जब भी आपको लाइट खाने का मन हो। बहुत टेस्टी, बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी होती है। इसमें जो चाहे वो सब सब्ज़ी वगैरह भी डाल सकते हो। आज हम यहाँ पर टमाटर और प्याज डाल रहे हैं। इसमें खीरा भी बहुत अच्छा जाता है। फ्रूट्स भी डाल सकते हो, इवन अनार के दाने और ये सब भी डाल सकते हो, पीनट्स डाल सकते हो। हेलो एवरीवन, सो अब हम आ चुके हैं, हमारा लंच वगैरह सब हो चुका है, बस अब इवनिंग में जाने का प्लान है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाह रही थी। एक तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन के बारे में बता रही थी। तो फ़ोन जो है वो मेरा अरेंज हो चुका है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में हिंट किया था। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे हस्बैंड के पास ये वाला फ़ोन ऑलरेडी था, 1 साल हो गए इसको लिए हुए, बट अभी तक वो अपने पुराने फ़ोन से इस पर स्विच नहीं हो पाए हैं बिकॉज़ उनके ऑफिस में ये स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है। वो छोटा वाला कॉलिंग वाला फ़ोन सिर्फ अलाउड है, तो मोस्टली टाइम तो उस पर जाता है ऑफिस में। ऑफिस से आने के बाद फिर या तो अपना जो फ़ोन है उसको ऑपरेट कर लो या तो फिर शिफ्ट कर लो। थोड़ा सा आलस के कारण वो रह जा रहा था और ये फ़ोन उतना उससे यूज़ नहीं हो रहा था। और ये अच्छा फ़ोन है, मतलब रखा ही हुआ था, एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पा रहा था। और मैंने अभी फ़ोन ख़रीदने के लिए कई लोगों से सजेशन भी मांगे, तो सबने इस फ़ोन का ही सजेशन दिया कि ये वाला ले लो। तो ये मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैं और सर्च करी थी कि सेम ही 2 लेने का मतलब नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि यार मेरा फ़ोन तो मैं चल ही रहा है, दूसरा वाला भी और ये वाला भी खाली पड़ा हुआ है और अभी डिसाइड नहीं किया, तो जल्दबाजी में लेने से क्या फ़ायदा है। तो थोड़ा आराम से सोच लो, तब तक तुम इसको यूज़ कर सकती हो। तो फ़िलहाल मैंने इस फ़ोन में अपना फ़ोन सिम वगैरह सब डाल दिया है और अच्छा ही है बिकॉज़ मतलब काफ़ी पॉपुलर फ़ोन रहा है, तो उसका रेंज वगैरह भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। बट मैं यूज़ टू नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि यार मैं अपना फ़ोन दूंगी नहीं, अगर ले लिया तो फिर मेरा ही हो गया। तो फिलहाल मैंने अब इसको फ़ोन ले लिया है, क्योंकि फिर अब मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करूँगी और अपने हिसाब से यूज़ करूँगी। तो अब ये मेरा हो चुका है, इसमें सिम भी डाल लिया है और धीरे धीरे अब इसको इसकी यूज़ टू होना पड़ेगा मुझे, तो वो मैं कर रही हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरे पास एक आया था कमेंट में कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि 14 आवर्स का फास्टिंग विंडो रख के अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो कैसा रहेगा, क्या आउटपुट आएगा। सो इन शॉर्ट आउटपुट मिलेगा, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक शॉर्ट आंसर है। इसके बारे में डिटेल में आंसर और एक लाइव, मतलब उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं एक बार ये वाला शेयर करूं, मतलब इस तरीके का रूटीन शेयर करूं। तो मंडे को मैं ट्राई करूंगी, मंडे नहीं तो ट्यूसडे पक्का है मैं शूट करूँगी। मतलब मंडे को शूट करूँगी तो ट्यूसडे को वीडियो आएगा, या फिर ट्यूसडे को शूट करूँगी तो वेडनेसडे को आएगा। तो डेफिनेटली रुजुता दिवेकर डाइट प्लान या जो कॉन्सेप्ट है, डाइट कॉन्सेप्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो डाइट कॉन्सेप्ट है उसको आप मिक्स करके फॉलो कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये एक शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो हम करके देखेंगे, मंडे ट्यूसडे में मैं करूँगी और फिर आप लोगों को एक क्या बोलते हैं उसे, एक एग्जाम्पल मतलब टाइप से आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आपने देखा आ ही गए हैं। मैंने भी जब ये स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था फेस्टिवल्स नहीं है, शांति से सब हो जाएगा, बट आपने देखा 2-3 फेस्टिवल अभी यहाँ पर इतने में ही आ गए। जन्माष्टमी आ गया, ये आ गया, राखी आ गया, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो अभी और भी दिवाली वगैरह आएगा, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे। तो ऐसे में घबराना नहीं है। जो लोग भी वेट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर वेट मेंटेनेंस में भी आपको उतना डेडिकेशन, उतना डिटर्मिनेशन चाहिए ही होता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, मतलब आपने शुरू किया है, स्पेशली वो लोग, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। होता क्या है कि जब इतने सारे फेस्टिवल्स बैक टू बैक आते हैं, मतलब हफ्ते 10 दिन के गैप में आते हैं, तो फिर एक बार को हो जाता है कि यार रोज़ रोज़ तो खाना ही है, बनाना ही है, छोड़ो बाद में रीस्टार्ट करेंगे वापस से। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जब फेस्टिवल है तब आप इन्जॉय कीजिए। हो सकता है कि आपको आउटपुट ना मिले, आपका वेट लूज़ ना हो, बट आपने जो भी पहले लूज़ किया होगा ना, एटलीस्ट वो मेनटेन तो होगा। और अगर वो बढ़ेगा भी तो उतनी स्पीड से तो नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिला के आपको पॉजिटिव चीज़ देखनी है, क्योंकि पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि आपको सोचना है, रियलिटी में भी है। अगर आप कॉन्शियस होकर, माइंडफुल होकर के अपनी डाइट पे और अपनी एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे जितना कर सकते हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स होते हैं तो आप बिज़ी भी होते हो और फिर फेस्टिवल्स में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो रोज़ रोज़ तो होता नहीं है। वो मतलब इन्जॉयमेंट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन्जॉय ही नहीं करें तो वेट लॉस करके क्या करेंगे। तो इसलिए वो चीज़ें आप करिए। करने के साथ साथ जितना आपसे हो पाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप गर्म पानी बीच बीच में पी सकते हैं, पानी खूब पीजिए। और अगर पॉसिबल है तो आप कम स्वीट्स खाइए। जैसे आपको खानी है तो आप एक बार में हाफ़ स्वीट खाइए। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप आधा आधा करके दिन में 2-3 बार खाइए, तो आपका क्वांटिटी कम हो जाएगा बट आपको टेस्ट मिलेगा, है ना। और थोड़ा थोड़ा करके, जो चीज़ आपको पसंद है बट वो बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली है, तो आप उसको बहुत छोटा छोटा बाइट करके खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा खाने में भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों पे
कॉन्शियस रहिए, कंसंट्रेट करिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, गिव अप नहीं करना है। एक्चुअली यहाँ पे डिमोटिवेशन तो नहीं आता है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि यार इतना सब कुछ हो रहा है, आप एकदम आराम से इंजॉय कर लेंगे, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे, ये वाली एक फीलिंग आ जाती है ना। तो ये वाली फीलिंग आप मत देना, एक दिन कर सको, उसके बाद भले ही 10 दिन आपका फेस्टिवल की वजह से, जैसे अभी नवरात्रि आएगी तो उसमें अगर, वैसे नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मिठाई विठाई तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ जैसे दिवाली के 3, 4, 5 दिन के कार्यक्रम रहते हैं, तो उसमें आप किसी के घर जा रहे हो या कोई आपके घर आ रहा है और चीज़ें बन रही है, खा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं सोचना कि यार अब ये इतना होने के बाद में करूँगी। इतने में आप जितना टाइम कर सकते हो उतना टाइम करो, गिव अप मत करो। आपको रिजल्ट आप खुद देखोगे कि हाँ अगर बढ़ा भी है ना तो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा है जितना कि बढ़ सकता था, क्योंकि आपने कंट्रोल किया। और अगर कुछ नहीं बढ़ा, उतना ही मेंटेन रहा, तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो लॉस नहीं होगा, ये तो मुझे भी लगता है, क्योंकि चीट मील्स इतनी सारी हो जाती है, तो लॉस तो आई थिंक नहीं होगा कि वेट लूज़ आप कर लो, बट येस वेट गेन ना करो, और करोगे तो बहुत ही थोड़ा सा करो जिसको कि आप वापस से रिकवर कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाह रही थी, क्योंकि ऐसा कई बार मैंने बहुत पहले महसूस किया था। अब तो मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, जब खाना होता है तो आराम से खाती हूँ, फिर उसके बाद कंट्रोल भी करती हूँ। आपने मुझे इतने टाइम में ऑब्जर्व कर ही लिया है, और मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं रहती हूँ, मतलब मैं एकदम सेटिस्फाई रहती हूँ। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली आती हैं, आपको भी आएंगी। जो लोग नए शुरू कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है यार क्या है ये, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा खाना, धीरे धीरे करके चीज़ें जो है ना वो हैबिट में आ जाती हैं। फिर आपको इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, आप ऑटोमेटिक वैसा ही मतलब आपकी बॉडी वैसे ही ट्यून हो जाती है, और फिर आराम से आप चीज़ें मैनेज कर पाते हो। तो इसलिए प्लीज़ आप डिमोटिवेट मत होइए, आराम से फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए। जब नहीं है चीज़ें तब अपने वेट लॉस पे फोकस कीजिए। आई होप कि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रहेंगी फेस्टिवल के टाइम पर। और मैं मंडे को आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी और रेसिपीज़। ग्रीन जूस एंड ब्लू टी की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, कितनी बार आपको बोल चुकी हूँ, बट नेक्स्ट वीक से सब कुछ अच्छे से ट्रैक पे आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिएगा, और अपनी ओपिनियंस मुझे ज़रूर अपने कॉमेंट सेक्शन में बताया करिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि मुझे भी इस फेस्टिवल में कुछ गिफ्ट मिल सके आप लोगों की तरफ से। हमारा चैनल 2000 सब्सक्राइबर एटलीस्ट हिट कर ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और बस यही है, चलिए। नहीं मैम, लिजार्ड नहीं आ रही। ये क्या हो गया? Never make promises. तू कोई पेड़ लगाता है क्या मम्मी? बेटा आपको बताया था ना, 4 वे में पेड़ लगाना पड़ता है, टर्न है ना बताने के लिए। हेलो एवरीवन, हम लोग हैं इस वक्त मार्केट में। हमें एक ट्यूबलाइट लेनी थी जो हमने ले ली है। और पापा कहाँ गए यार? पापा अभी कहाँ गए? इधर देखो ना। पापा अभी ये हाँ, मेरी रिस्ट वॉच थी मेरे पास। एक्चुअली 3-4 रिस्ट वॉचेस हैं और सारे में सेल जो है वो डेड हो गया था, क्योंकि इतने टाइम से पहना नहीं था, तो ठीक कराने के लिए गए थे। और ये है मेरी फेवरेट वॉच जो इन भाई साहब ने निकाल करके रख दी। और ये अभी मुझे बोल रहे पापा कहाँ गए। मैंने बोला पापा वॉच मेरी जो है ठीक कराने गए। तो मुझे कह रहे हैं कि मम्मी ये वाली वॉच ठीक कराने गए हैं। और अब मैं देख रही हूँ, और ये मतलब एक तो इतनी मुश्किल से वो ठीक होने के लिए गई है। ये वॉक करके गए हैं क्योंकि ये गली में है, तो अननेसेसरी बाहर जाना सही नहीं था, तो मैंने इनको बोल दिया। और मेरी ये जो मेरी मतलब फेवरेट है, मेरी क्या मतलब सभी को पसंद है, सो ये वॉच यहीं रह गई। ये सब में देखो टाइम जो है ये सेल डेड हो गया। तो अब देखते हैं फिर, अब इसका नंबर कब आएगा मालूम नहीं। तो यही अपडेट। अब हम लोग यहाँ से उसके बाद जाएंगे वही दाल बाटी खाने के लिए। मौसम बहुत ही ठंडा और वैसा हो गया, बारिश होने के बाद होता है ना, तो इसलिए हम लोग फुल कपड़े पहन के, इसको भी मैंने फुल कपड़े पहना दिए कि मौसम चेंज हो रहा है तो। और बस यही अपडेट है। बहुत ज़्यादा रौनक है सब। हाँ, पसीना आ रहा है इसको। सो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा रौनक है सब जगह, क्योंकि गणेश हर जगह बैठाए हुए हैं और इतनी सारी लाइट्स वगैरह लगा रखी है, जबकि एक छोटी सी जगह स्टिल यहाँ पर बहुत सारा मतलब माहौल बहुत अच्छा है।
तो यही है, अब देखते हैं 1-2 दिन में सोच रहे हैं कि चक्कर लगाने आए गणपति के, ऐसे सब जगह जो लगे हुए हैं ना पंडाल, वो सब देखने के लिए आए, ऐसा सोच रहे हैं। लेट्स सी। चलो मैं थोड़ी देर बाद अपनी डिनर थाली के साथ और डिनर में कद्दू होता है। कद्दू क्या होता है? कद्दू कद्दू होता है। I never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them. खाना बनाना। हेलो दोस्तों, बे चुप रहे। मैं खाना खाऊंगी। खाना खा रहे हो? हेलो, उतारो कोई अच्छी बात नहीं है, उतारो के तो लग जाएगी। कहाँ गई लाइट? अब आई लाइट। ये है आरफ के मोटू पतलू मास। मुझे दे दो मामा तुम्हें। ये लो। और लाइट बंद कर दो। नहीं तो मैं अपने मास्क में तो देख लूं। ये मेरे बेटे ने, पापा के भी हैं, सबके हैं, सबके लिए हम लोगों ने मास्क की शॉपिंग की है। और ये आरफ को देखो, दिखा दिखा, अब मैंने दिखाओ तो अपना मोटू पतलू मास्क पहन के लग कैसे रहे हो। वाह वाह भैया जी वाह। आपने कभी नहीं करूँ। नहीं भैया ऐसा मत करना। का डिनर हो चुका है और हम लोग खाने गए थे दाल बाटी, बट दाल बाटी हमने नहीं खाई क्योंकि हमारा प्लान चेंज हो गया। अब गट्टे की सब्ज़ी खाना चाहते थे, हमने गट्टे की सब्ज़ी का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, बट गट्टे की सब्ज़ी फिर उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हमने सेव टमाटर की सब्ज़ी और साथ में कड़ी, बहुत टेस्टी कड़ी थी, राजस्थानी कड़ी, और गुड़, छाछ और एक टुकड़ रोटी मंगाई थी जो कि बहुत बड़ी थी, तो मैंने उसमें से 1/4 इनको भी दे दी और बाकी का फिर मैंने खाया। तो यही था हमारा आज का डिनर, बहुत ही टेस्टी, सेटिस्फाइंग और बिल्कुल भी हैवी डिनर नहीं था, बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया। और बस यहीं पर करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। आई होप आज का व्लॉग, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक सेकंड पहले मैं कर लूँ, फिर आप करना। तो यही था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।